नमस्कार, ज्ञान विविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के अनिवार्य हिंदी में पाठ 17 है। पाठ का नाम मैं और मैं। इसके लेखक है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ये पाठ हमने कल पढ़ा था। आज हम इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो सबसे पहले पाठ्य पुस्तक के प्रश्न करते हैं। तो पाठ्य पुस्तक में सबसे पहले आता है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है, मैं और मैं पाठ के लेखक कौन है। तो इसमें ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामचंद्र शुक्ल। तो इसका हमने क्या पढ़ा था लेखक, मैं और मैं का पाठ में इसका लेखक कौन था। तो इसका उत्तर हो गया कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। प्रश्न नंबर दूसरा, लेखक के मित्र श्री सिहल और अपनी गाड़ी क्यों बेचना चाहते थे। वापस बोल रही हूँ, लेखक के मित्र सिहल अपनी गाड़ी क्यों बेचना चाहते थे। तो ऑप्शन है कर्जा चुकाने के लिए, मौज मस्त शौक के लिए, पैसे कमाने के लिए, नया व्यापार आरंभ करने के लिए। तो इसका उत्तर होगा नया व्यापार आरंभ करने के लिए। अब है एक एक लाइन वाले प्रश्न है। तो प्रश्न एक एक लाइन में पहला प्रश्न है, लेखक के मित्र अपनी गाड़ियाँ कितने में बेचने के लिए राजी हो गया। लेखक के मित्र अपनी गाड़ियाँ कितने में बेचने के लिए राजी हो गए। तो इसका उत्तर होगा लेखक के मित्र अपनी गाड़ियाँ 6,000 में बेचने को राजी हो गए। प्रश्न नंबर दूसरा, लेखक की दृष्टि में कौशल जी अद्भुत क्यों थी। इसका उत्तर है कौशल जी अपने जीवन में अनेक असफलताओं के थपेड़े खाकर भी निराश नहीं हुए। इसी से लेखक की दृष्टि में अद्भुत व्यक्ति थे। प्रश्न नंबर तीसरा है, लेखक के मित्र श्री कौशल जी अपराजित वृत्ति का क्या रहस्य था। वापिस बोलती हूँ प्रश्न, लेखक के मित्र श्री कौशल जी की अपराजित वृत्ति का क्या रहस्य था। इसका उत्तर होगा श्री कौशल जी की अपराजित वृत्ति का रहस्य है उनका अहंकार से रहित होना तथा अपने कर्तव्य पालन के लिए तत्पर रहना। वापिस बोलती हूँ, श्री कौशल जी की अपराजित वृत्ति का रहस्य उनका अहंकार से रहित होना तथा अपने कर्तव्य पालन के लिए तत्पर रहना था। अगला प्रश्न है, कौशल जी का प्रेस क्यों फेल हो गया था। कि कौशल जी का प्रेस क्यों फेल हो गया था। तो इसका उत्तर होगा कौशल जी का साझेदार कर्ज प्रेस के नाम और आमदनी अपने नाम लिखता रहता था। इस कारण से उसका प्रेस क्या हो गया था, फेल हो गया था। इसके बाद आता प्रश्न कि अहंकारी होने से क्या परिणाम होते हैं। वापिस बोलती हूँ, अहंकारी होने से क्या परिणाम रहता है। तो इसका उत्तर होगा अहंकारी होने से व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है और घृणा करने से जीवन की सारी ऊंचाइयां क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है, श्री कौशल जी की कथा से क्या संदेश व्यक्त हुआ है। श्री कौशल जी की कथा से क्या संदेश व्यक्त हुआ है। तो इसका उत्तर इस प्रकार होगा, इससे संदेश व्यक्त हुआ है कि मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्षों से नहीं घबराना चाहिए और कर्म की गति नहीं रोकनी चाहिए। व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए और उस गति को कभी नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि कार्य करता रहेगा व्यक्ति तो जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य तक अपने जीवन में लक्ष्य तक पहुँच ही जाता है। ये तो हो गए एक एक लाइन वाले प्रश्न। अब आते हैं 5-5 लाइन वाले प्रश्न। तो 5-5 में सबसे पहला प्रश्न है, पांचों आदमी क्यों रो रहे थे। इसका उत्तर होगा पांचों आदमी रात में कहाँ रुके थे, वो एक मंदिर में सो गए। सुबह उठते ही उन्होंने सबसे पहले स्वयं को गिना कि सब पूरे है कि भी नहीं। उनमें से प्रत्येक गिनने वाले ने अन्य सभी को गिना परंतु स्वयं को नहीं गिना। इस तरह गिनती करने से वे 4 ही रहे। उन्होंने सोचा कि 5वां साथी रात को ही घर लौट गया हो। इसी बात पर वे रास्ते में रोते पीटते हुए लौट रहे थे। अगला प्रश्न है, लेखक ने किन लोगों को पशु कहा है। वापिस बोलती हूँ, लेखक ने किन लोगों को पशु कहा है। इसका उत्तर होगा कि जो लोग दुनिया की बात सोचते हैं परंतु अपने बारे में जरा भी नहीं सोचते अथवा मन में कभी किसी का चिंतन नहीं करते, किसी प्रकार का चिंतन नहीं करते, उन्होंने लेखक को पशु कहा। उन्हीं लोगों को लेखक ने क्या कहा है, पशु कहा है। क्योंकि पशु में सोचने की क्षमता नहीं होती है, वह बिना सोचे जिधर हवा ले जाए उधर ही वो चले जाते हैं। इसलिए मनुष्य पहले कुछ नहीं सोचे और कहीं भी चलता चले, वह क्या कहलाता, पशु जैसा ही होता। अर्थात
जो भी कार्य करता वो बिना सोचे समझे ही कर देता, तो वो किसके समान होता है? पशु के समान ही होता है। उसके लिए पूंछ और सींग की जरूरत है नहीं, उस मनुष्य के लिए सींग और पूंछ की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो पशु के समान, जो सोच समझ के कार्य नहीं करता वो किसके समान होता है? वो पशु के समान ही होता। लेखक यही कहना चाहता है। अगला प्रश्न है, शेख सादी ने अपने बेटे को घर पर सोते रहने के लिए क्यों कहा? तो इसका उत्तर होगा, शेख सादी अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़ कर लौट रहे थे। उनके बेटे ने कहा कि रास्ते के दोनों तरफ वाले घरों में अभी तक बहुत से आदमी क्या है, सो रहे हैं और नमाज पढ़ने नहीं गए। तब शेख सादी ने बेटे से कहा कि अच्छा होता तू भी सोया रहता और नमाज पढ़ने न जाता। ऐसा करने से तू दूसरों की बुराइयां खोजने का भयंकर पाप करने से बचता रहता। अर्थात तू यहाँ नमाज नहीं आता तो बुराई से तो बच जाता। इस प्रकार से एक सादी ने अपने बेटे को दूसरों की बुराई न करने की दृष्टि से ऐसा कहा है। अगला प्रश्न है, कौशल जी की पुस्तकों का प्रकाशन क्यों बंद हो गया? कि कौशल जी की पुस्तकों का प्रकाशन क्यों बंद हो गया? तो इसका उत्तर होगा, कौशल जी ने पुस्तक प्रकाशन का धंधा शुरू किया तो बाजार में उनकी पुस्तकों की धूम मच गई, परंतु देश के स्वतंत्र होने पर उन्हें एक यात्रा के बीच में एक जाति के लोगों ने उतार दिया, अर्थात उन पर अभियोग लगा दिया, जिससे वे बंदी बनकर जेल में रहे और उनके पुस्तक प्रकाशन का धंधा क्या हो गया था? बंद हो गया था। अब अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न एक दो मैं और बता देती हूँ आपको। वही हाल मेरा हो रहा है, इस कथन से लेखक ने किस बात की ओर संकेत किया है? वही हाल मेरा हो रहा है, इस कथन में लेखक ने किस बात की ओर संकेत किया है? तो इसका उत्तर होगा, इस कथन से लेखक ने संकेत किया है कि जिस प्रकार पांचों बंगेड़ी गिनती करते समय स्वयं को भूल जाते थे, उसी प्रकार मैं भी अपनी बात भूल गया हूँ। मैंने अपने घर की सोची, पड़ोसियों की सोची और दुनिया की बातें सोची, परंतु कभी ये नहीं सोचा कि आखिर मेरे प्रति मेरा क्या कर्तव्य है। लेखक कहता है कि मेरे प्रति मैंने सबके बारे में सोचा, लेकिन अपने स्वयं के बारे में मैंने कभी नहीं सोचा, और मेरा क्या कर्तव्य ये भी नहीं सोचा, और क्या अधिकार है। इस तरह लेखक ने इससे अपने विषय में, अपने अधिकार एवं कर्तव्य के विषय में सोचने का संकेत किया है। अगला प्रश्न है, मैं निबंध में अहंकार के विषय में क्या बताया गया है? मैं निबंध में अहंकार के विषय में क्या बताया गया है? तो इसका उत्तर होगा, प्रस्तुत निबंध में लेखक ने बताया कि मैं अर्थात अहंकार मनुष्य का शत्रु है। अहंकार है वो मनुष्य का क्या है? शत्रु। अहंकार से घृणा का क्या होता है? जन्म होता है, और घृणा मनुष्य को जीवन की ऊंचाइयों को और नहीं जाने देती है। इसी कारण घृणा संपूर्ण ऊंचाई की शत्रु मानी गई है। जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है वह अपना ही नुकसान करता है, अर्थात वो पहुंचाने की तो कोशिश दूसरों को करता है, लेकिन खुद ही है वो उसका अपने आप को ही नुकसान करता है। दूसरे का नहीं करता, बल्कि खुद का ही नुकसान करता है। अतः घृणा को नहीं पनपने देना चाहिए। उसके लिए अहंकार पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। मनुष्य को अपने अहंकार पर क्या रखना चाहिए? नियंत्रण रखना चाहिए। अगला प्रश्न है, रुक जाना ही मेरी मृत्यु है, इस कथन से लेखक ने क्या संदेश दिया है? कि रुक जाना ही मेरी मृत्यु है, इस कथन से लेखक ने क्या संदेश दिया है? इसका उत्तर होगा, इस कथन से लेखक ने संदेश दिया है कि मनुष्यों को सदैव चलते रहना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य भी है, ये मनुष्य का कर्तव्य है कि चरे व्यक्ति के सिद्धांत को अपनाता रहे। रुक जाना मृत्यु के समान है, और मरने से पहले मर जाना न तो मनुष्य के हाथ का अधिकार और न कर्तव्य। वैसे रुक जाना जीवन की सबसे बड़ी कला है, बुद्धि की सबसे बड़ी कसौटी है कि कहाँ रुक जाए, परंतु फिर भी उसमें गतिशीलता का भाव निरंतर रह जाना चाहिए। ये तो हो गए आपके 5 लाइन वाले प्रश्न, पाठ्यगत हो गए। अब है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न में है, पहला प्रश्न है कि पांचों बंगेड़ियों वाली कथा के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? पांचों बंगेड़ियों वाली कथा के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है? तो इसका उत्तर होगा, पांचों बंगेड़ियों में गहरी दोस्ती, आपस में गहरी मित्रता थी। वे अपने घरवालियों से प्रताड़ित होने पर प्रदेश में रोजगार करने चल पड़े। संयोग से उन्हें एक रात किसी मंदिर में भी रुकना पड़ा। सुबह उठते ही उन्होंने सबसे पहले सभी साथियों को गिनना प्रारंभ किया। उनमें से प्रत्येक बंगेड़ी अन्य सभी को गिनता रहा, परंतु स्वयं को नहीं गिनता, अर्थात वो सबको गिनता लेकिन अपने आप को वो नहीं गिनता था। इस कारण
उनकी गिनती में 4 ही शेष रहे। तब उन्होंने सोचा कि 5वां दोस्त है, शायद रात में घर लौट गया हो। इस बात पर वे रोते हुए घर लौटने लगे। रास्ते में एक समझदार व्यक्ति मिला। उसने उन्हें समझाया कि तुम घर से 5 चले थे और अब भी 5 ही हो। तुम गिनती करते समय स्वयं को नहीं गिन रही हो और अपनी गिनती करना भूल जाते हो। तब जाकर उन्हें सही स्थिति का ज्ञान हुआ। इस कथा के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है लेखक? तो इस कथा के माध्यम से लेखक यही संदेश देना चाहता है कि व्यक्ति अपने आप को कभी मत भूले, अपने आप में कभी न भूले, क्योंकि अपने को भूलकर व्यक्ति अपने कर्तव्य और अधिकार को भी भूल जाता है। इसलिए व्यक्ति को अपने आप को कभी नहीं भूलना चाहिए। इधर उधर की तथा दूसरों के बारे में सोचने के साथ साथ अपने बारे में, अपने प्रति, अपने कर्तव्य के बारे में सोचना चाहिए। तभी हम मैं का महत्व समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, हमारा हमारे प्रति क्या अधिकार है? हमारा हमारे प्रति क्या अधिकार है? तो इसका उत्तर का मैं और मैं निबंध में लेखक विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हुए बताया है कि प्राय व्यक्ति दूसरों के विषय में सोचकर सुखी या दुखी होता रहता है, अर्थात दूसरों के बारे में कभी सोचकर दुखी होता है और कभी सुखी होता रहता है। लेकिन उसका प्राथमिक कर्तव्य है कि वह अपने विषय में सोचे, अपने कर्तव्य का पालन करे और निरंतर कर्मठ बना रहे, अर्थात निरंतर कार्य करता या कर्म करता रहे। जीवन में अनेक बार कठोर प्रयास करने पर भी असफलता मिल जाती है, कि जीवन में कई बार कठिन परिश्रम करते हैं फिर भी असफल हो जाता है व्यक्ति। संघर्ष करने पर भी निराशा हाथ ही लगती है और कठिन परिश्रम करने के बाद भी उसे निराशा ही हाथ लगती है। ऐसे में हमारा हमारे प्रति ये अधिकार है कि हार जावे, थक जावे, गिर जावे और भूले भटके भी, परंतु मनुष्य होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि अपने बारे में सोचते रहे। हार कर भी भागे नहीं, थक कर भी बैठे नहीं, गिर कर भी जमीन में पड़े न रहे, भूल भटक कर भी भ्रम में फिरते न रहे। सब कुछ विपरीत होने पर, मतलब हर परिस्थिति अनुकूल होने पर भी क्या बनाने का उसे सतत प्रयास कर शीघ्रता से अपने सही रास्ते पर आ जाए। अर्थात अनुकूल परिस्थितियों बहुत अधिक परिश्रम करने के बाद भी हमें असफलता मिले, फिर भी हमें असफल होने के बाद भी हमें सही रास्ते पर आ जाना चाहिए। हमारे प्रति हमारा यही अधिकार है कि अपने काम में निरंतर लगे रहे, नया आरंभ करने के ललक रखे, अर्थात जागरूकता रखे, क्योंकि जीवन में रुक जाना ही मृत्यु, अर्थात जीवन में अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाना ही, क्योंकि लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाना तो क्या है, व्यक्ति को अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है तो फिर भी क्या उसे परिश्रम करते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तो उस कार्य को छोड़ दे, लेकिन उस कार्य को छोड़ना नहीं है, बल्कि उसे परिश्रम करके उस लक्ष्य तक व्यक्ति को पहुंचना ही है। जीवन में रुक जाना ही मृत्यु हो और मरने से पहले हमारा कोई भी कर्तव्य एवं अधिकार का अधूरा नहीं छूटना चाहिए। इस प्रकार हमारा हमारे प्रति अपराजित एवं प्रगतिशील वृत्ति रखने का भी अधिकार है। ये पाठ हो गया आपके कि इस पाठ के मैं और मैं का प्रश्न उत्तर। आज ये गद्य भाग भी अनिवार्य हिंदी में पूरा हो गया है। इन प्रश्नों को आपको याद करने हैं और नोट करके क्या करना है, नोट भी करना है। ऐसे नहीं वीडियो देखकर आप इस वीडियो को डिलीट कर दो, बल्कि आपको इसको रखो और कॉपी में इसको लिखकर आपको याद करने हैं। नमस्कार, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।